एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। आज हमारी क्वेश्चन आंसर की क्लास होगी क्योंकि मेरी टीम ने पहले ही 3 क्लासेस क्या कहते हैं उसको पीडीएफ बना के मुझे प्रोवाइड कर दिया था, इसीलिए मैं 3 के 3 जो लेक्चर्स हैं वो अपलोड कर चुकी हूँ। मतलब ये तीसरा लेक्चर होगा जो अपलोड किया जाएगा। सेकेंडली, मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगी कि अगर आपको मेरा वॉइस या फिर ये बैकग्राउंड नॉइस वगैरह आ रहा है तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। मेरा माइक हो चुका है ख़राब, अब मैं नया माइक खरीदने वाली हूँ, तो जैसे ही वो नया माइक आता है तो आप लोगों को उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आपने मेरा जनरल नॉलेज वाला ई बुक परचेस नहीं किया है, जो कि मात्र 99 रुपीज़ में, वो परचेस कर लेना, क्योंकि इसमें जो है लास्ट मोमेंट पे आपको क्या पढ़ना है, लास्ट पॉइंट जो होते हैं ना, क्या कहते हैं, लास्ट मिनट पॉइंट जो हमको रट्टा मारने होते हैं या फिर उसको देखना होता है, वो पॉइंट्स यहाँ पे कंपाइल किए गए हैं। अब आपके पास इतना टाइम नहीं कि आप ये पॉइंट कंपाइल कर सको, ठीक है, तो मैंने आपको ये कंपाइल करके दे दिया है, तो प्लीज़ परचेस कर लेना और इसको अच्छे से पढ़ना। ठीक है, 99 रुपीज़ में मात्र, और इसको परचेस करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। जैसे आप उस पर क्लिक करते हो, आपको आपका नाम, आपका ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर जो है उसमें ऐड करना है और फिर बाय नाउ पे जाकर क्लिक करना है। पर आपका पेमेंट हो जाएगा। पेमेंट होने के बाद 15 मिनट रुक जाना है। 15 मिनट रुकने के बाद क्या करना है कि आपके फ़ोन में जो भी वहाँ डाउनलोड सेक्शन है, ठीक है, डाउनलोड सेक्शन में जाके चेक करना है कि भाई बुक आया है नहीं। अगर बुक नहीं आता है तो आप जो भी परचेस कर रहे हो उसका उस टाइम पे ना स्क्रीनशॉट निकाल लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट निकाल लेना और उस स्क्रीनशॉट को ईमेल पे मेरे भेज देना। अगर बुक नहीं मिलता है तो आपको हमारी तरफ से 1 टाइम एक्सेस दिया जाएगा, फिर आप वहाँ से ई बुक डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, बहुत होगी बातें, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, व्हेन वाज द नेशनलाइजेशन ऑफ सब्सिडाइज ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसके जो ब्रांचेस थे, उस सब्सिडाइज ब्रांचेस, उसका नेशनलाइजेशन कब हुआ है, तो इसका नेशनलाइजेशन हुआ है 1955 में। ठीक है, कब हुआ है, 1955 में हुआ है। और एक बात मैं आपको बता दूं, क्वेश्चंस आज के जो है वो अच्छे लेवल के हैं। ठीक है, आप लोगों ने कभी उसको जिक्र नहीं किया होगा या फिर कभी पढ़ा नहीं होगा, डोंट वरी, आज पढ़ लीजिए, उसको याद कर लीजिए, आने वाले एग्जाम्स में वो काम आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द गोल्डन रिवॉल्यूशन मोस्ट रिलेटेड टू। तो देखो, सारे रिवॉल्यूशंस आपको याद करने हैं। गोल्डन रिवॉल्यूशन ये किससे रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड है नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन से, मतलब बागवानी से रिलेटेड चीज़ें आती है इसमें। ठीक है, गार्डनिंग वगैरह, बागवानी वगैरह, फ्रूट वगैरह जो भी चीज़ें होती है, इससे ये रिलेटेड आ जाता है गोल्डन रिवॉल्यूशन। आपको क्या याद करना है, और आपको याद करना है भाई जो ब्लू रिवॉल्यूशन क्या होता है, सिल्वर रिवॉल्यूशन क्या होता है, ग्रे रिवॉल्यूशन क्या होता है, ब्लैक रिवॉल्यूशन क्या होता है, ये सारे रिवॉल्यूशन याद करने हैं। वैसे मैंने एक लिस्ट जो है आपकी साइंस की बुक जो लिखी जा रही है उसमें प्रोवाइड कर दी है। अगर आप साइंस की बुक परचेस करते हो तो वहाँ पे मिल जाएगा। अदरवाइज़ अगर आप परचेस नहीं करना चाहते या फिर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो खुद से लिख लो ये सारे रिवॉल्यूशन रिसर्च करके और इसको याद कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए बन जाता है किसी भी एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट इन इंडिया स्मॉल यूनिट्स वर डिफाइंड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो स्मॉल यूनिट्स क्या होते हैं वो पहले मैं बता दूँ आपको। स्मॉल यूनिट्स वो यूनिट्स होते हैं, या फिर स्मॉल यूनिट्स माने वो बिजनेस जिसमें 1 लाख का इन्वेस्टमेंट लगता है। ठीक है, 1 लाख का इन्वेस्टमेंट लगता है, वो ऐसी जगह बिजनेस किया जाता है जहाँ जो कि एक विलेज हो या टाउन हो। ठीक है, ये याद रखना है, विलेज हो सकता है या फिर टाउन हो सकता है। सेकेंडली, वहाँ पे जो पॉपुलेशन होगी वो लेस दैन 50,000 होगी। ठीक है, लेस दैन 50,000 होगी। ऐसी जगह अगर कोई बिजनेस हो रहा है 1 लाख इन्वेस्टमेंट के साथ, तो उसे कहते हैं स्मॉल यूनिट बिजनेस। ठीक है, उसे कहते हैं टाइनी बिजनेस। तो ये जो है ये कब डिफाइन किया गया था पहली बार, तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट 1977 में किया गया था। कब किया गया था, ऑप्शन बी इज द राइट वन। इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट 1977 में किया गया है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये थोड़ा सा ना सीआरएफ में क्वेश्चन बन रहे कि भाई कंपनी पॉलिसी क्या है, कंपनी एक्ट क्या है, ये क्वेश्चन बन रहे, तो इसीलिए मेरी टीम ने ये क्वेश्चन इसमें ऐड किया है, तो याद कर लेना आपको। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री इज कॉल्ड चाइल्ड ऑफ प्रोटेक्शन। तो ऑप्शंस देखो, सीमेंट इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, पेट्रोलियम इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री। तो 4 भी ऑप्शंस देख के आपको लगेगा भाई ये कौन सी इंडस्ट्री है जो चाइल्ड ऑफ प्रोटेक्शन कहलाती है। तो आपको बता दूं कि 1930 से शुगर इंडस्ट्री को चाइल्ड ऑफ प्रोटेक्शन कहा जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि 1930 से जो है गवर्नमेंट शुगर इंडस्ट्रीज़ को पैसा लगाती है। अगर शुगर इंडस्ट्रीज घाटे में चलती है
तो पैसा लगाया जाता है। अगर उनके लोन भी वो लोग ना देते नहीं तो भी उनको पैसा लगाया जाता है, बंद नहीं किया जाता है। इसीलिए तब से लेके आज तक, ठीक है, 1930 से, आपको याद रखना है, ये ईयर भी पूछा जा सकता है, 1930 से इसको चाइल्ड ऑफ प्रोटेक्शन कहा जाता है। किसको? शुगर इंडस्ट्रीज को कहा जाता है। अल्टीमेटली शुगर इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट है ना, इसीलिए इसको पैसा लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस आरबीआई नोट्स आर प्रिंटेड। तो आरबीआई की प्रिंटिंग एंड मिंटिंग जितनी भी एजेंसीज है वो आपको याद करनी है। तो आरबीआई की जो नोट प्रिंटिंग एजेंसी है वो है नासिक महाराष्ट्र में। कहाँ पे है? नासिक महाराष्ट्र में है। और ये बाकी जितने भी आपको शहर दिखाई दे, देवास, मैसूर, चेन्नई, यहाँ पर भी इसके ब्रांचेस है। तो वो ब्रांचेस जो कुछ भी है, ठीक है, मिंटिंग वाला है या प्रिंटिंग वाला है, वो आपको खुद देखना है, रिसर्च करना है और उसको नोट डाउन करना है। वैसे मैंने मेरा इकोनॉमिक्स का जो पोर्शन है 239 रुपीज़ वाला जो मेरा बुक है उसमें मैंने ये लिख कर दे दिया है। फिर भी जो लोगों ने परचेस नहीं किया उनको मैं बताना चाहूँगी कि प्लीज़ ये आप लिख लो, ठीक है, लिख लो, याद कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रो क्रेडिट इन इंडिया कम्स अंडर विच कैटेगरी। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको माइक्रो क्रेडिट क्या होता है। माइक्रो क्रेडिट माने स्मॉल अमाउंट लेंड किया जाता है, मतलब स्मॉल अमाउंट का लोन दिया जाता है और जो कि बहुत ही कम इंटरेस्ट पर मिलता है, ठीक है। स्मॉल अमाउंट लोन जो बहुत ही कम इंटरेस्ट पे मिलता है, मतलब लेकिन इंटरेस्ट इतना ज़्यादा नहीं होता है। जैसे देखो 25,000 30,000 जैसा छोटा सा अमाउंट दिया गया लोन पे, तो उसके ऊपर कितना ब्याज लगाया जाएगा? कम ही ब्याज लगाया जाएगा। तो ये जो है माइक्रो क्रेडिट, ये किसके अंदर आता है? गैर बैंकिंग वित्त या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंस के अंडर आता है। किसके अंदर? नॉन बैंकिंग फाइनेंस के अंडर आता है। नेक्स्ट है द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हैज़ प्रोजेक्टेड द कंट्रीज जीडीपी ग्रोथ रेट टू बी एट विच ऑफ द फॉलोइंग परसेंटेज फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021-2022। तो देखो आईएमएफ जो है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने इस साल इंडिया का जो जीडीपी परसेंटेज बता रखा है वो बता रखा है 7.5%, ठीक है, 7.5%। मैंने जीडीपी जीएनपी क्या चीज़ होता है ये आपको मेरे इकोनॉमिक्स की क्लासेस में बता रखा है, तो इकोनॉमिक्स की क्लासेस देख लेना। सेकेंडली जीडीपी एक्चुअली आपको आपके जगह की या आपको आपके कंट्री की हालत बताता है। अगर जीडीपी बहुत कम है तो आपकी कंट्री की हालत बहुत बेकार है, जीडीपी ठीक ठाक है तो जो है मॉडरेट है, और जीडीपी बहुत ही बढ़िया है तो आप अच्छे कंट्री में रहते हो, ठीक है। इस तरह से समझ लो आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, रिसेंटली इन विच स्टेट रामप्पा टेम्पल हैज़ बीन इंक्लूडेड इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज। तो रामप्पा जो मंदिर है वो तेलंगाना से बिलोंग करता है, ये तेलंगाना स्टेट में है और ये जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में रिसेंटली ऐड किया गया है। इसीलिए मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज इंपॉर्टेंट है DFCCL एग्ज़ाम्स के लिए, और मैंने ये ऐड भी कर दिया है। मेरे जो अपकमिंग मेरा बुक आया है 99 रुपीज़ वाला, उसमें मैंने ऐड कर दिया है। तो जो भी नया चीज़ ऐड हुआ है उसके बारे में मैंने लिखा भी है डिटेल में, तो वो भी आपको पढ़ लेना है। सेकेंडली आपको क्या यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में आने का इम्पोर्टेंस क्या होता है कि भाई इसमें जैसे ही कोई मोनूमेंट्स वगैरह लिस्ट में आ जाता है तो आपका वो मोनूमेंट वगैरह के लिए मेंटेनेंस के लिए पैसा दिया जाता है, ठीक है, यूनेस्को के द्वारा पैसा दिया जाता है, जो कि बहुत बढ़िया बात है। उसकी देखरेख होती है, मेंटेनेंस होता है, वहाँ के कर्मचारी को जो है जल्दी से सैलरी वगैरह मिलती है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और सारे स्टेट्स, ठीक है, सारे स्टेट्स लगे हुए रहते हैं कि किसी तरह से हमारे जो भी मोनूमेंट्स है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के लिस्ट में आ जाए, क्योंकि इनका क्राइटेरिया वगैरह थोड़ा सा हाई लेवल का रखते हैं ये लोग, ऐसे ही नहीं कोई पैसा लगा देगा, है ना। तो सबसे ज़्यादा ना दिल्ली ट्राई करती है कि उनके मोनूमेंट्स आ जाए, और दिल्ली के बहुत सारे मोनूमेंट्स है भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में, ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, रिसेंटली विच सिटी हैज़ बिकम द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू स्टार्ट द ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट। तो जो टैप प्रोजेक्ट या फिर टैप वाटर जो है वो रिसेंटली कौन सी ऐसी सिटी है जो पहली बार इंडिया में, ठीक है, इंडिया की पहली सिटी बनी है जो टैप प्रोजेक्ट से ड्रिंक कर रहा है पानी, तो वो है पुरी उड़ीसा में, ठीक है, जगन्नाथ मंदिर पुरी उड़ीसा में। यहाँ का पानी, इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है कि भाई यहाँ का पानी जो है बहुत ही ज़्यादा प्योर है, फिल्टर्ड पानी है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इशू एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स यूजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो ये महाराष्ट्र स्टेट ने किया है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के साथ जो भी दस्तावेज़ है वो ये लोग जो है
एक्चुअली इशू कर रहे, बिकॉज ऑफ पैंडेमिक ना बच्चे नहीं जा पा रहे यूनिवर्सिटी वगैरह या फिर स्कूल वगैरह, तो ये लोग ब्लॉकचेन की हेल्प से वो सारे दस्तावेज इशू कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत ही लाइक कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेप कह सकते हो आप लोग, तो ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इतने क्वेश्चन थे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।